सोमवार 29 सितंबर को शेयर बाजार में 19 कंपनियों के स्टॉक्स निवेशकों के रडार पर रह सकते हैं। इनसे जुड़े बड़े अपडेट सामने आए हैं। कुछ कंपनियों ने नए प्रोजेक्ट्स, मैनेजमेंट बदलाव और निवेश की घोषणाएं की हैं, तो कुछ पर सरकारी नोटिस या हादसों की खबर आई है। इन सभी घटनाओं का शेयरों की कीमत पर असर देखने को मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ये शेयर्स। टाटा मोटर्स ने पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के डिमर्जर की प्रभावी तारीख 1 अक्टूबर 2025 तय की है, जिसे NCLT से मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने शुक्रवार को मैनेजमेंट बदलाव का ऐलान करते हुए शैलेश चंद्रा को अप्रैल 2026 से CEO और MD नियुक्त किया। वहीं CFO PB बालाजी ने इस्तीफा देकर 17 नवंबर से JLR ऑटोमोटिव UK में CEO पद संभालने का फैसला किया, जिनकी जगह धीमान गुप्ता नए CFO बनेंगे। जिंदल स्टील ने ओडिशा के एक अंगुल प्लांट में 5 MTPA क्षमता वाला नया ब्लास्ट फर्नेस शुरू किया है। इसके साथ कंपनी की हॉट मेटल प्रोडक्शन क्षमता 4 MTPA से बढ़कर 9 MTPA हो गई है। श्रीराम फाइनेंस ने अपनी 100% सब्सिडियरी कंपनी श्रीराम ओवरसीज में राइट्स इश्यू के जरिए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। ये कदम इसकी पूंजी को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। वारी एनर्जीज ने बताया कि उसकी सब्सिडियरी वारी पावर प्राइवेट लिमिटेड ने रेस्मोसा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में 76% हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अधिग्रहण पर लगभग 53 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 7.12% टूटकर 3,199 रुपये और 90 पैसे पर बंद हुआ। IRFC सरकारी कंपनी IRFC ने पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को झारखंड के लातेहार जिले में बनहरहीड कोल ब्लॉक के विकास में 3,388.51 करोड़ रुपए का लोन असिस्टेंस दिया है। PVUNL NTPC की सब्सिडियरी है और पतरातू में 4,000 मेगावाट का कॉल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट 2 चरणों में बना रही है। HDFC बैंक को दुबई में झटका लगा है। बैंक ने बताया कि उसकी DIFC ब्रांच को दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी DFSA से नोटिस मिला है। इसके तहत 25 सितंबर 2025 तक नए क्लाइंट्स का ऑनबोर्डिंग पूरा न होने पर 26 सितंबर से कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज पर रोक लगा दी गई है। एल्केम लेबोरेटरीज ने अपनी ट्रेड जेनरिक्स बिजनेस को अपने ही सब्सिडियरी कंपनी एल्केम वेलनेस को ट्रांसफर करने के लिए बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट किया है। ये बदलाव 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। बिरला सॉफ्ट लिमिटेड ने घोषणा की है कि अंगन गुहा को अगले 2 साल के लिए कंपनी का CEO और MD फिर से नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगी, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिश और रेगुलेटरी मंजूरी के बाद मंजूरी दी है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की सब्सिडियरी PG टेक्नोप्लास्ट ने आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में 50 एकड़ जमीन 1,000 करोड़ रुपए में खरीदी है। ये दिसंबर 2026 तक 1.2 मिलियन रेफ्रिजरेटर बनाने की योजना है। साथ ही भविष्य में और भी विस्तार होगा। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स पर CGST और IGST एक्ट के तहत पटना 1 के जॉइंट कमिश्नर ने कुल 527 करोड़ रुपए की पेनल्टी ऑर्डर लगाया है। BEL भारतीय सेना ने सतह से हवा पर मार करने वाले मिसाइल सिस्टम अनंत शस्त्र की 5 से 6 रेजिमेंट खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है, जिसे सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को दिया गया है। ये सिस्टम DRDO ने विकसित किया है। लेमन ट्री होटल्स ने अपने मैनेजमेंट में बड़े बदलावों का ऐलान किया। 1 अक्टूबर से पतंजलि केसवानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन बनेंगे। वहीं नीलेंद्र सिंह को MD नियुक्त किया गया है। कपिल शर्मा को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CFO बनाया गया है। आज़ाद इंजीनियरिंग को मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज से टरबाइन एयरफॉइल्स के लिए $73.47 मिलियन यानी करीब 651 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पिछले 5 सालों में दोनों कंपनियों के बीच डील्स की कुल वैल्यू $156.36 मिलियन यानी करीब 1387 करोड़ हो गई है। गोदरेज एग्रोवेट ने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के साथ 960 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU साइन किया है। इस निवेश से फूड प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और अपस्ट्रीम इनोवेशन फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। ये घोषणा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में की गई। वास्कोन इंजीनियर्स कंपनी ने अदानी इंफ्रा के साथ MOU साइन किया है, जिसके तहत मुंबई में 3 प्रोजेक्ट्स कुल 13.15 मिलियन स्क्वायर फीट में डिजाइन से लेकर एग्जीक्यूशन तक सहयोग किया जाएगा। शुक्रवार को शेयर 5.24% गिरकर ₹57.86 पर बंद हुआ। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान शैलो ऑफशोर ब्लॉक में विजयपुरम 2 एक्सप्लोरेटरी वेल में नेचुरल गैस की खोज की है। शुरुआती टेस्टिंग में इनफ्लोज कंफर्म हुए हैं और कंपनी अब इसकी क्षमता को आंकेगी।
ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने तेलंगाना के कोकापेट में 1.35 एकड़ ज़मीन अपनी सब्सिडरी कंपनी ब्रिगेड होटल वेंचर्स को 110.14 करोड़ रुपए में बेच दी है। ये डील सब्सिडरी के IPO ऑब्जेक्टिव्स का हिस्सा है। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL ने दूसरी तिमाही के नतीजों से पहले बिजनेस अपडेट दिया है। कंपनी ने कहा कि उसने अपने ग्राहकों को GST कटौती का लाभ पहुंचाना शुरू कर दिया है। अब कंपनी के लगभग 40% पोर्टफोलियो पर GST दर घटकर 5% रह गई है। इसमें साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टेल्कम पाउडर, हर्बल तेल और कई फूड प्रोडक्ट भी शामिल हैं। हालांकि कंपनी का अनुमान है कि सितंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड ग्रोथ फ्लैट या लो सिंगल डिजिट में रह सकती है। और आखिर में है गोदावरी पावर एंड इस्पात। कंपनी के छत्तीसगढ़ प्लांट में हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 6 घायल हुए हैं। इस घटना पर आंतरिक जांच चल रही है और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की बात कही गई है।